हाय बच्चों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। आपकी क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट करने चल रहा हूं मैं। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्लास 10 के बच्चों, क्लास 12 के बच्चों के लिए। बच्चे थोड़ा सा जल्दी से जुड़े और जुड़ करके कमेंट में लिखें कि उन्हें मेरी आवाज़ मिल रही है कि नहीं, या सही उनको दिख रहा है कि नहीं। एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेरे बच्चों, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन का आज मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। कल की क्लास में ले रहा था, आप लोगों को मैं बता रहा था, काफ़ी चीज़ें मैं बताया था, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख रहा था। मयंक सिंह, यस सर, दिख रहा है। अच्छा, दीप्ति है मयंक पे। अभी इस समय केवल 4 लोग हैं, और भी बच्चे जल्दी से जुड़े। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं लाइव, जिससे मैं उनके बता सकूं, पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं अप डाउन कर रहे हो, कम ज़्यादा हो रहे हो, क्यों? चलिए, आप लाइव आते रहें, मैं आपको बताता रहूँगा। प्रांजलि भी आ गई हैं, सब क्लियर दिख रहा है। चलिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी समूह है, जिसमें OH समूह उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल की डिफिनीशन, सबसे पहले एल्कोहल की परिभाषा ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्साइड आयन हो, OH हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या है बच्चों? एल्कोहल का जनरल जो सूत्र होता है वो ROH होता है, जहां R क्रियात्मक समूह है, A एल्किल समूह है, इसे हम एल्किल समूह कहते हैं, और OH जो है इसका क्रियात्मक समूह है। अब ध्यान दें, those are any compound which functional group is hydroxide, those are called the alcohols. In general formula of alcohol is ROH. It have found the two groups, first alkyl group and second functional group. अब ध्यान दें, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसे सभी समूह जिनमें OH समूह होता है, किसके साथ? कार्बन के साथ। नहीं तो आप कहेंगे अरे सर जी, हाइड्रोजन के साथ OH लगा होता है, भी एल्कोहल है, तो ये पानी को एल्कोहल बना दोगे। मीन्स एल्किल समूह उसमें हो और एल्किल ग्रुप में कम से कम कार्बन जरूर हो, और उसके साथ जब OH समूह जुड़ा होता है तो उसी को हम कहते हैं एल्कोहल। आइए अब हम एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में समझ लें। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन
ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों ध्यान से समझें, एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। एल्कोहल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, और वो 4 प्रकार के आए प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से समझें और इसका फार्मूला भी आप समझें कि एल्कोहल 4 प्रकार का कौन कौन सा है। पहला है मोनोहाइड्रिक, दूसरा है डाइहाइड्रिक, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक, और चौथा है टेट्राहाइड्रिक। प्यारे बच्चों, मोनोहाइड्रिक जिनमें कम से कम एक OH समूह उपस्थित हो, जिनमें कम से कम एक OH समूह उपस्थित हो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। जिनमें कम से कम 2 OH समूह उपस्थित हो उन्हें कहते हैं डाइहाइड्रिक। जिनमें कम से कम 3 OH समूह उपस्थित हो उन्हें कहते हैं ट्राइहाइड्रिक, और जिनमें 4 या 4 से अधिक समूह उपस्थित हो उसे कहते हैं टेट्रा नहीं, पॉलीहाइड्रिक, उसे हम पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ब्रैकेट में एक OH समूह उपस्थित हो, एक OH समूह हो कम से कम, और यहां पर 2 OH समूह हो, यहां पर 3 OH समूह हो, यहां 4 से अधिक OH समूह हो। प्यारे बच्चों, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो पुनः इसे 3 भागों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला यहां पर है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल, और तीसरा है टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। अब आपको ध्यान ये देना है प्राइमरी एल्कोहल क्या है। ऐसे एल्कोहल जिनमें एक एल्किल समूह उपस्थित हो उन्हें प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं एक एल्किल समूह, इसमें एक एल्किल समूह उपस्थित होता है, और इसमें 2 एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह, और इसमें 3 एल्किल समूह, 3 एल्किल समूह। जब एक एल्किल समूह उपस्थित होता है तो उसे हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। जब 2 एल्किल समूह उपस्थित होता है तो उसे हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। जब 3 एल्किल समूह उपस्थित होता है तो उसे हम टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। जैसे अब एल्किल वर्ग के लिए भी हाई स्कूल के क्लासेस में हमने बताया कि इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें R CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। लेकिन CRRHOH ये क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि इसमें एक एल्किल समूह है, इसमें 2 एल्किल समूह है, लेकिन यहीं पर C के साथ 3 एल्किल समूह, 1 2 3 और OH लग जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल। मेरे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण में हम यहाँ पर ले लें R की जगह पर CH3 CH2OH, इसे हम कहेंगे एथिल एल्कोहल, इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। अब यहां ले लें R की जगह पर हम CH3 CHOH,
CH3। तेरे बच्चों यहाँ 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक इसी तरह यदि हम इन तीनों आर की जगह पर ले लें हम CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसे हम क्या कहेंगे? टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। इसे क्या कहेंगे? टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या है। प्यारे बच्चों ये एक बहुत विशेष बात और है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसमें एल्किल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जो सेकेंडरी होता है उसमें एल्किल समूह 2 डिग्री से जुड़ा होता है, और जो टर्शरी है उसमें एल्किल समूह 3 डिग्री से जुड़ा होता है। मयंक सिंह मीन्स दीप्ति सिंह, कि बार बार मैसेज आए हैं डिलीट हो रहे हैं, क्या मतलब भाई? क्या बातें हो रही हैं आप लोगों में? अमन उपाध्याय, चलिए फिर आगे, ये तो हो गया आपका मोनोहाइड्रिक के 3 पार्ट। अब आइए हम आपको बताते हैं डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक जिनमें कम से कम 2 OH समूह उपस्थित हों, जैसे एथिल ग्लाइकॉल, या उसे हम ग्लाइकॉल कहते हैं। उसका सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें आप देख रहे हैं 2 OH समूह है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें 2 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे डाइहाइड्रिक, और इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल या एथिल ग्लाइकॉल, या केवल ग्लाइकॉल लिख सकते हैं, ग्लाइकॉल इसका नाम है। ठीक इसी तरह ट्राइहाइड्रिक, ऐसे अल्कोहल जिनमें कम से कम 3 OH समूह उपस्थित हो, जैसे CHOH CH2OH CHOH CH2OH। यहां पर आप देख रहे हैं 3 OH समूह उपस्थित है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद जब 3 से अधिक, 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं तब उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक। जैसे इसके उदाहरण में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज और इसी तरह बहुत से हैं, लैक्टोज, ये सारे जो हैं ये पॉलीहाइड्रिक है। जैसे आप ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर आप बनाएं, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने पर CHO सिंगल बॉन्ड CH OH OH H H OH 1 2 3 4 OH H C OH H और H। आप यहां देख रहे हैं ग्लूकोज में कम से कम कितने OH समूह हैं? 1 2 3 4 5। अर्थात ग्लूकोज क्या है? एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपको अच्छा अंश भी आ गए हैं, चलो देर सही दुरुस्त सही। तो अब आपको बताना है कमेंट में लिख करके अतिशीघ्र कि क्या आपको समझ में आया कि अच्छा रितेश गुप्ता भी आ गए हैं। चलिए अब आप ध्यान दें कि शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल क्या है,
एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। जैसे कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हैं कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल में कई प्रकार के एल्कोहल हैं, जैसे मेथिल एल्कोहल या आईपीसी नाम मेथेनॉल, एथिल एल्कोहल आईपीसी नाम एथेनॉल। तो सबसे पहले हम मेथिल एल्कोहल, इसका सूत्र क्या होता है और ये जनरल प्रिपरेशन, औद्योगिक प्रिपरेशन माने इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले बहुत से रिएक्शन है, इसके अंतर्गत बहुत से वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित अभिक्रियाएं हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट में लिख दें कि क्या जितना भी मैंने आपको बताया ये आपके समझ में आया कि नहीं। ना समझ में आया हो तो मैं फिर से आपको एक बार बताऊं, नहीं तो आगे की ओर बढ़ूं। चलिए मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, कमेंट का इंतजार कर रहा हूं और आप जल्दी से कमेंट में लिख कर भेजें, क्योंकि केवल 6 मिनट की क्लास में और लूंगा। आज मेरी फीवर भी है, बुखार है। चलिए, कमेंट आपका नहीं मिल पा रहा है, हमको लगता है रितेश गुप्ता का कमेंट आया फिर से। और चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि रितेश गुप्ता अभी भी आ रहा है। ध्यान दें आप फिर से, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये चैप्टर का नाम है। हेलो एल्केन की बात का चैप्टर है। हेलो एल्केन मैं पढ़ा के वीडियो सेव कर चुका हूं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप क्लास 12 की हेलो एल्केन डालेंगे तो उसमें वीडियो सेव है आपका। एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन अब मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले एल्कोहल क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह OH होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल में दो भाग रहते हैं, एक एल्किल ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे ROH इसका जनरल सूत्र है, R एल्किल समूह है और OH इसका क्रियात्मक समूह है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, OH समूह के आधार पर एल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। दूसरा भाग है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होता है। तीसरा भाग है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होता है। चौथा भाग है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। आइए अब हम पहले भाग की चर्चा करते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। प्यारे बच्चों, एक OH समूह वाला जो भी एल्कोहल होते हैं उन्हें मोनोहाइड्रिक कहते हैं, लेकिन इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट क्या है इसमें, प्राइमरी एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें एक एल्किल ग्रुप उपस्थित हो, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कम से कम एक एल्किल, जैसे यहां CH2OH R, तो R इस कार्बन से जुड़ा जो OH है इससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। जिसमें एक एल्किल समूह उपस्थित होता है इसको हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल। दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल, जिनमें ऐसा कार्बन परमाणु जिससे क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हो उससे कम से कम 2 एल्किल समूह जुड़े हो। जैसे यहां इस कार्बन से आप देख रहे हैं 1 R 2 R, इसे हम सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। और इस R के जगह पर यदि हम CH3 ले लें तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार टर्सरी एल्कोहल क्या है, तृतीयक एल्कोहल क्या है, जिनमें OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिससे कम से कम 3 एल्किल समूह जुड़े हो। यहां आप देख रहे हैं R R R 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, और इन तीनों एल्किल समूहों में यदि R = CH3 ले लें तो CH3 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 OH
इसे हम टर्सरी एल्कोहल कहेंगे और इसका जो नाम होगा टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल भी होगा, कह सकते हैं। अब इसके बाद जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ऐसे एल्कोहल जिनमें कम से कम 2 OH समूह हो उनको हम डाइहाइड्रिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर CH2OH CH2OH, या इसको हम बिल्कुल खींच की टांग खींच के सीधा कर दें तो HOCH2 CH2OH, इसको हम एथिलीन ग्लाइकाल या एथिल ग्लाइकाल या केवल ग्लाइकाल कहते हैं। यहाँ पर आ जाइए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें कम से कम 3 OH समूह उपस्थित हो। यहाँ पर OH 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 CH2 से जुड़े हुए हैं और 3 एल्कोहल समूह जुड़े हैं। आप लोग पढ़े होंगे ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, तो जो ये ग्लिसरीन है ये क्या है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। साबुन के बनाने की विधि में ग्लिसरीन भी बनती है। फिर आ जाइए आप पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 4 से अधिक OH समूह उपस्थित हो, उसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज, ये सब क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हम बनाए और ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जो सूत्र होता है OC6H12O6 होता है। और इसमें देखें स्ट्रक्चर बना करके इसमें 1 2 3 4 5 OH समूह उपस्थित होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का इंट्रोडक्शन। तो आज के टॉपिक में मैंने एल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बारे में आज आपको बताया। कल का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस समय अब बच्चे जोड़ रहे हैं, सोचिए अभी तक पता नहीं कहाँ सो रहे थे, सो के जगे हुए हैं। सौरभ यादव, स्टूडेंट मोटिवेशन, सब दिखाई नहीं दे रहा है। भैया आप अपने थोड़ा सा कैमरे का क्वालिटी सही करिए तो दिखाई देगा, या वीडियो सेव होगा बाद में आप पढ़िएगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन आज की क्लास अब यहीं पर मैं क्लोज करूँगा। आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि मुझे सुबह से ही फीवर था, लेकिन मैं प्रतिदिन आपको पढ़ाता रहूँगा। अभी 2-4-6 दिन तक केवल केमिस्ट्री चलेगी, नहीं तो 9:40 से आपकी फिजिक्स की भी इम्पोर्टेंट क्लासेस मैं लूँगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप क्लास लिए हैं, और जितने बच्चे भी जुड़े थे उनसे निवेदन है कि वो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।